अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर और आप देख रहे हैं जॉबिस्तान। जी हाँ, जॉबिस्तान जो कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको तैयारी करवाएगा जी गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट के हवाले से, और हम आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है। और मैं हूं आपका मेंटोर। तो जी बहुत सारे बच्चों के कुछ सवालात थे मेरे सामने, मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियोस पर बना दी जाए। कि सर, पहली चीज़ जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर, अगर हम पाकिस्तान रेलवे की जो असिस्टेंट ड्राइवर वाली पोस्ट है इसमें अप्लाई करें तो कैसे करें। तो जी इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप ये देख सकते हैं। जिन बच्चों का पे ऑर्डर का इशू आ रहा है वो ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि पे ऑर्डर का बहुत सारे बच्चों का इशू आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि बच्चों ने पे ऑर्डर के नंबर की जगह पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है, और जिन बच्चों के फॉर्म फिल नहीं हो रहे उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी, आप ये भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा ये समझाया था कि किस तरह से आपके जो फॉर्म का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन आज जो कुछ बातें वो इस तरह से हैं कि जी अगर हम पाकिस्तान रेलवे की इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जी हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे पहली चीज़ जो मुझसे सवाल हुआ वो ये हुआ, सर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सर सेकंडली जो है वो हमारे पास सैलरी कितनी होगी। सर थर्डली हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन डिवाइडेड है, सर हमारे जो डिवीजन है ही नहीं तो हम अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे, और मुझे यकीन है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक, और अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे नंबर्स पे आप रब्ता भी कर सकते हैं ताकि आपको जो है वो व्हाट्सएप चैनल में ऐड कर दिया जाए, ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं, जो नई पोस्ट हैं, उनके हवाले से आपको डिटेल हम देते रहें। तो जी सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंट पोस्ट असिस्टेंट ड्राइवर की, BPS 9 पाकिस्तान रेलवेज। सबसे पहली चीज़, सर कौन अप्लाई कर सकता है। मैट्रिकुलेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका 3 साल का डाई का डिप्लोमा हुआ हुआ है तो। मैट्रिक वाले वो बच्चे जिन्होंने सेकंड डिवीजन में मैट्रिक कर लिया है साइंस के साथ और 3 साल का डिप्लोमा है उनका, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंफॉर्मेशन में, ऑटोमोबाइल में, वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर FSC यानी कि आपने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है प्री इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग में किया है तो आपको 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स का जो है वो सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, जो कि बहुत आसानी के साथ आपको मिल भी जाता है। और अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप एडमिशन ले लें, उस पर भी सेंटर वाले आपको हेल्प आउट कर ही देते हैं। और ड्यूरिंग प्रोसेस, जब तक ये प्रोसेस चलेगा, आपका वो कंप्लीट भी हो जाएगा या होने वाला होगा। थर्डली, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंटरमीडिएट किया हुआ है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ये जो डिवीजन वाइज ब्रेकअप है वैकेंसीज का, सर इस पे हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा सर, क्योंकि हमारे पास जो हमारे डिवीजन हैं, हमारे तो शहर का नाम ही नहीं है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये नंबर एक चीज़ ये कि आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए वैकेंसीज हैं। नंबर एक चीज़। दूसरी बात, देखिए कि आपने कहीं से भी अप्लाई करना है, ये वैकेंसीज का ब्रेकडाउन जो डिवीजन वाइज हुआ हुआ है वो इस तरह से होता है कि आपकी जो जॉब है वो कहाँ लगेगी। मिसाल के तौर पे सिंध में सक्खर और कराची दो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं जो सिंध के शहर हैं। अब अगर मैं सिंध के शहरों की बात करूं तो आप किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, जब आपकी जॉब की पोस्टिंग होगी तो वो सक्खर या कराची में होगी। लेकिन चूंकि आप असिस्टेंट ड्राइवर होते हैं तो आप घूम पूरा मुल्क रहे होते हैं ना, तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि सर मैंने कहाँ जाना है, मैंने कहाँ काम करना है। आपकी जो जॉब की ज्वाइनिंग होती है वो सक्खर में होगी या कराची में होगी, क्योंकि ये दो बड़े शहर हैं जहाँ पर प्रॉपर ऑफिस बने हुए हैं, जिसको हम DS ऑफिस कहते हैं, जो रेलवे के हेड ऑफिस होते हैं वो बने हुए हैं। तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो वहीं पर होगी। फिर वहां से आपको अलॉट होता है कि जी ठीक है, आपकी जो है ना वो फला ट्रेन, और फिर वो वक्त के साथ साथ आप जब किसी भी इदारे का हिस्सा बनते हैं तो वो सारे के सारे मामला आपको समझ में आ जाते हैं कि किस तरह से आपने चीज़ों को अलाइन करना है। तो बहुत सारे बच्चे जो इस चीज़ पर परेशान हो रहे हैं कि सर हम फलां शहर से हैं, लाइक जो हैदराबाद से हैं, मीरपुर खास से हैं, टंडो आदम से हैं, या पंजाब में अगर कोई सियालकोट से है तो वो बोल रहा है कि सर मैं तो मुल्तान या फिर लाहौर या पिंडी, सर मेरा तो ये आ रहा है। तो इस तरह से आप परेशान नहीं होइए। ये डिवीजन वाइज जो ब्रेकअप है वैकेंसीज का, ये इस तरह है कि आप किसी भी शहर से अप्लाई कर रहे हैं, जो आपका डिवीजन होगा उस डिवीजन में आपको नौकरी मिलेगी। जैसे मिसाल के तौर पे जो रेलवे का ब्रेकडाउन है कराची का, उसमें हैदराबाद डिवीजन भी आता है। तो जो बच्चे हैदराबाद से पार्टिसिपेट कर रहे हैं टेस्ट में, उनकी जो जॉब्स हैं वो कहाँ होंगी, वो कराची डिवीजन में हो जाएंगी, और उनको वहाँ पर जो है वो जाके अपनी जो भी कंफर्मेशन है वो करवानी पड़ेगी। नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़ जी कि सर इसमें ये तो सही आपने बता दिया, अब ये बताइए कि हमारी सैलरीज कितनी होंगी। तो जी मैं आपको बताऊं कि BPS 9 की जो जॉब्स हैं पाकिस्तान रेलवे में, इनकी सैलरीज अच्छी होती हैं। बेसिक की सैलरी जो है वो 40 to 45,000 होती है बेसिक। उसके बाद आपको अलाउंस मिलते हैं, आपको एक्स्ट्रा आपका, क्योंकि इसमें जब आप सफ़र में होते हैं तो आपके एक्स्ट्रा आवर्स काउंट हो जाते हैं जी।
जिसको हम कहते हैं कि जी आपने 2 3 4 घंटे एक्स्ट्रा वर्क कर लिया तो आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ, और सबसे अच्छी बात ये है कि जी एक ऐसी जॉब है जो बड़ी ही मैं ये कहता हूँ कि अच्छी जॉब है, क्योंकि आप इसमें जो है ना लाइक इंजॉय कर रहे होते हैं। आपने एक जिम्मेदारी वाला काम तो है, लेकिन साथ साथ आपने पूरा मुल्क घूम लेना है, आप मल्टीपल शहर घूम लेते हैं, आप अलग अलग जगहों को विजिट कर लेते हैं। फिर असिस्टेंट ड्राइवर का काम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला नहीं होता, क्योंकि उसको ड्राइवर के साथ चलना होता है। तो बस उसने ये देखना होता है कि जी सिग्नल्स के अप एंड डाउन्स क्या है, उसने इन्फॉर्म करना होता है स्टेशन मास्टर्स को कि जी हमारी ट्रेन कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल ड्यूटी नहीं होती उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं। तो जी एक तो ये कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये बिलझक अप्लाई करें किसी भी शहर से। सेकेंडली कि आपकी अच्छी सैलरीज होती हैं कि ये आपको 70 तक चली जाएगी, 65 70,000 तक जो है ना, जो भी बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे उनकी जो सैलरीज बनती हैं टोटल जाके वो 60 60 प्लस ही बनेंगी। तो ये है कि आप लोग इसमें अप्लाई करें। फिर अच्छी बात ये है कि भी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन होपफुली ये कॉन्ट्रैक्ट अगर परमानेंट हो जाता है तो फिर आपकी जो है वो आप पेंशन और दीगर चीज़ें भी जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत आसान काम है बच्चों के लिए, ठीक है। आपने बस अब करना ये है कि आपने कुछ चीज़ों को जो है वो अपने पास रखना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप ऑलरेडी किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, आप ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर एनएससी लेना पड़ेगा, प्रॉपर थ्रू चैनल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप कोई मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट हो जाएगी और वो फॉर्म नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ हमसे सवाल आया कि सर अगर पे ऑर्डर हमारा गलत हो जाए या हम जो है वो उसका नंबर गलत कर दें तो क्या होगा। तो जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन कैरिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन शैल बी समरीली रिजेक्टेड। तो जी वो रिजेक्टेड हो जाएगी अगर आपने उसमें कोई भी गलती की है। तभी मैं कह रहा था जितने बच्चों ने भी फॉर्म फिल किया है कि जी एक दफ़ा देख लें उसके बाद फॉर्म फिल कीजिएगा कैसे फॉर्म फिल करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी है, क्योंकि ये पोर्टल आपका अकाउंट आपके एनआईसी पर बन रहा है, और एनआईसी पर एक ही बार अकाउंट बनेगा, बार बार नहीं बनेगा। एक ही बार एप्लीकेशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी, उसके बाद दोबारा नहीं होगी। तो ये सारे के सारे इश्यूज तो आएंगे, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी जॉब है। 45 प्लस आपकी जो है ना वो बेसिक सैलरी है। उसके बाद फिर आप मज़ीद आगे चले जाते हैं उसको लेके, जब आपके ओवर टाइम और आपके अलाउंसेस वगैरह लगते हैं, सब कुछ लगता है उसके अंदर। तो और फिर सेकेंडली कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने भी इंटरमीडिएट किया हुआ है और फिर वो छोटी छोटी जगहों पर नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं। इससे बेहतर ये है कि जी वो अप्लाई करें और जो है वो इस जॉब का हिस्सा बन जाएं। मज़ीद ये कि इसकी तैयारी को भी हमने शुरू करना है 10 तारीख से, और 10 जनवरी से इंशाल्लाह वल अज़ीज़ हमारी क्लासों का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। इसकी तैयारी है, जीएसटी की तैयारी है, और इंटरमीडिएट लेवल की 5 to 15 की जो जॉब्स है उसकी तैयारी है। तो इसकी तैयारियां हम शुरू कर रहे हैं 10 तारीख से। तो आपने हमारे साथ कनेक्ट रहना है, और होपफुली कि 10 तारीख से जो है फिर आपको हम इसके अकॉर्डिंग भी गाइड करते रहेंगे कि आपने कैसे कैसे किस किस चीज़ में अप्लाई करना और कहाँ कहाँ जो है वो आपने टेस्ट की तैयारी कहाँ कहाँ से करनी है। इसके अलावा भी अभी हमने सुना है कि जी फरवरी में मज़ीद नौकरियां आ रही हैं। तो आप लोग तैयार रहिए और जॉबिस्तान को ज्वाइन करके रखें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।